ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। फिर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा की कृपा से आप सभी खुश होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। साधारणतः हम बाबा की पूजा अलग अलग तरह से करते हैं। मुख्य रूप से हम अपने घर पर ही बाबा की पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर बाबा की पूजा करते हैं और बाबा के करीब तक जाने का या बाबा को पाने का यही तरीका है। आप में से कई लोग समझते होंगे, लेकिन बाबा की पूजा करने या बाबा को पाने के और भी कई तरीके हैं। इन तरीकों को, इन विधियों को, जो भी विधि हमें सरल लगे, हम उस विधि को बाबा को अपने करीब से पाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष बाबा को पाने की 9 विधि या 9 तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम इन 9 तरीकों में से किसी एक विधि को भी करने में सफल होते हैं तो अवश्य हम बाबा को पाने में भी सफल हो सकते हैं। ये 9 विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आइए अब हम 9 विधियों के बारे में जानें। बाबा को पाने की 9 विधियों में पहली विधि है बाबा के बारे में अधिक से अधिक बातें जानना। उनके जीवन काल से जुड़ी बातें हों या बाबा के द्वारा किए गए चमत्कार हों। हम कई जगहों पर बाबा की कहानियाँ सुनते हैं, उनके पवित्र ग्रंथ श्री साई चरित्र का पाठ करते हुए सुनते हैं। इस प्रकार जब हम अपने सद्गुरु के विषय में अधिक से अधिक बातों को, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को तथा उनके जीवन काल की बातों के श्रवण मात्र से ही हम सद्गुरु के करीब तक पहुंच सकते हैं। यह बाबा के करीब तक पहुंचाने का एक साधन बन सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि हम बाबा के विषय में सच्ची बातों को सुनें। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों द्वारा बाबा के प्रति अलग अलग तथ्य होते हैं, लेकिन हमारे श्रवण में बाबा की सच्ची बातों का होना आवश्यक है। हम बाबा की सच्ची बातों का श्रवण कर बाबा को पा सकते हैं। अगला, हम बाबा के भजन गाकर, यह बाबा को पाने की दूसरी विधि है। हम बाबा के भजन गाकर, उनके लिए गाना गाकर उनकी आराधना कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को जब हम अपने ही स्वर में गाकर उनकी पूजा करते हैं या उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तब बाबा अवश्य हमारे करीब आते हैं, क्योंकि बाबा को भजन गाना तथा नृत्य करना पसंद है। आपने यदि साई सच्चरित्र पढ़ा होगा तो आपको इस बात की जानकारी होगी। आप सभी सोचते होंगे, क्या हम गाना गाकर भी भगवान को पा सकते हैं? तो आप अवश्य इतिहास देखें तो कई भक्तों ने अपने ईश्वर को गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से ही पाया है। जैसे हम देख सकते हैं मीराबाई ने किस तरह कृष्ण के भजन गाकर कृष्ण को पाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार यदि हम बाबा को पाना चाहते हैं तो हम अपने ही स्वर में बाबा के भजन व कीर्तन कर अपने परिपूर्ण मन से बाबा के गीत गाएं तो हम अवश्य बाबा के करीब तक पहुंच सकते हैं। इसका यह एक उदाहरण हमारा प्रार्थना केंद्र भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर रोज़ बाबा के भजन गाकर, उनका गुणगान कर बाबा से अधिक आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं और आप में से कई लोगों की प्रार्थनाएं भी पूरी भी हुई हैं। तो आप भी बाबा के भजन गाकर बाबा को पा सकते हैं। तीसरी विधि है मग्न होकर, सदैव बाबा का स्मरण कर। जब भी हम आंखें बंद करें तो सदैव बाबा का ध्यान करें, लेकिन अक्सर जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में अनचाहे ख्याल आते हैं। हम ईश्वर का ध्यान करने में असमर्थ होते हैं। इस विधि को करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम उस सद्गुरु का ध्यान करने वाले हैं जो हमारे लिए सब कुछ है। इस विधि को करने के लिए हमें हर रोज़ प्रयास करने पर अवश्य सफलता प्राप्त होगी। हम आंखें बंद कर बाबा का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे कि ओम साई, श्री साई, जय जय साई। इस प्रकार मंत्र उच्चारण कर, आंखें बंद कर जब हम बाबा का ध्यान करते हैं तो अवश्य बाबा हमारे मन में प्रवेश करते हैं। और अवश्य आप में से कई लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया होगा। इस प्रकार बाबा का ध्यान करना तथा उनके बारे में सोचना भी एक विधि है। चौथी विधि है शरणागत। हम सदैव बाबा के चरणों पर शरणागत हों, लेकिन शरणागत होना एक साधारण सा कार्य नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख मिले हैं या जो कुछ भी दुख मिला है, हम सदैव बाबा के चरणों में शरणागत हों, क्योंकि वे ही हमारे सुख का कारण हैं तथा वे ही हमारे दुखों का निवारण करने वाले सद्गुरु हैं। यह विधि हमें बाबा के बहुत करीब पहुंचा देती है, क्योंकि हम जिस सद्गुरु के शरणागत हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। अगली 5वीं विधि है पूजा के माध्यम से।
आप में से कई लोग पूजा का अर्थ सुबह उठकर स्नान कर बाबा की विधिवत तरह से पूजा पाठ करने से मानते होंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसका कारण यह है कि हम अपनी आत्मा से पूजा करें, ना कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पूजा करें। हम शुद्ध मन से पूजा करें। यदि हम अपनी शुद्ध आत्मा से पूजा करें तो अवश्य उसे बाबा स्वीकार करेंगे। छठवीं विधि है वंदना करके। आप सोचते होंगे जैसे पूजा पाठ है वैसे ही वंदना भी है, लेकिन सद्गुरु की वंदना करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने अहंकार को दूर कर उस सद्गुरु को परम माने। आप बाबा को ही परम माने। आप बाबा को परिपूर्ण मन से पूजें। आपके पास धन दौलत या आप कोई किसी बड़े अधिकारी हों या आपके पास कोई बड़ा पद हो, आप हैसियत में बड़े हों, लेकिन जब आप बाबा के सम्मुख खड़े होते हैं तो यह सब कुछ धूल सिद्ध होता है। आप बाबा के शरणागत हों। आपके जीवन की सफलता का तथा खुशियों का कारण उस सद्गुरु को मानकर उनके समक्ष शीश झुकाएं। जब आप अपना अहंकार दूर कर बाबा को परम मानकर की उपासना करते हैं तो बाबा अवश्य आपकी पुकार सुनकर आपके सम्मुख आते हैं। सातवीं विधि है दूसरों की मदद कर या दूसरों की सहायता करना। इस विधि में हम अपने लाभ के लिए या तारीफ के लिए या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए या ईश्वर से संबंधित विषयों के लिए या जिनको हमारी आवश्यकता हो, जिनके पास कुछ भी ना हो, ऐसे लोगों की मदद कर हम सद्गुरु तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। यह विधि करने में कठिन सिद्ध होती है, लेकिन यदि हम किसी असहाय की मदद करें या दूसरों की सहायता करें, बस यही काफ़ी है। हम भगवान के करीब तक पहुंच सकते हैं। जब हम दूसरों को जो हमसे हो सके ऐसी मदद करते हैं तो ईश्वर अवश्य हमें ढूंढकर हमारे करीब आते हैं। ईश्वर तथा सद्गुरु को पाने का यह एक अच्छा मार्ग सिद्ध होता है। आठवीं विधि है हम ईश्वर को अपना मित्र माने। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे कई बार कहा है कि आप बाबा को भगवान ना माने, बल्कि उन्हें अपना पिता, अपना प्रिय मित्र या आपको जो भी रिश्ता पसंद है, आप उस बंधन के माध्यम से बाबा के साथ जुड़ें। आप अपने दुख व कष्टों को जिस प्रकार एक मित्र अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, वैसे कि आप बाबा के साथ शेयर करें। बाबा से अपने दुखों को बांटें। हमारे सारे सुख दुख को हम बाबा के साथ बांटें। इस प्रकार हम मित्रता के माध्यम से बाबा को पा सकते हैं। जब हम बाबा को पिता, भाई या मित्र के रूप में मानते हैं या हमारे प्रिय संबंधी रिश्ते के रूप में मानते हैं, तो हम बाबा को अपने करीब महसूस करते हैं। यह विधि अत्यंत सरल विधि है, तो आप इस विधि से बाबा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। अंतिम विधि अर्थात 9वीं विधि है कि हम स्वयं को ईश्वर के समक्ष समर्पित करें। यह विधि अत्यंत कठिन है। हम अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पित कर ईश्वर की शरण में रहें। यह एक ऐसी विधि है। यह विधि मुख्य रूप से तप करने वाले ऋषि मुनियों और ज्ञानियों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि है। पारिवारिक बंधनों में रहने वालों के लिए यह विधि अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि हम इस विधि को अपनाएं तो हमें ईश्वर के चरण सदैव के लिए प्राप्त होंगे। इस विधि से ईश्वर को पाने वाले हमारे कई ऋषि मुनिगण हैं। इसी तरह यदि हम ईश्वर के चरणों में सदैव के लिए रहें तो हमें अपने आप को परिपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर हम उनकी चरणों में शरण प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक विधि है जिसके माध्यम से हम अपने सद्गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इन विधियों में जो भी विधि आपको सरल व सहज लगे, आपको पसंद आए, आप उस विधि को चुनकर लगातार बाबा के स्मरण कर उनकी आराधना करने में हम बाबा को अपने साथ पा सकते हैं। हमें जो भी चाहिए वे हमारी मदद कर सकते हैं। आप और आपका परिवार तथा आपके चारों ओर का वातावरण भी अति खुशहाल होगा। तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप इन 9 विधियों में से जो भी विधि आपको सरल व सहज लगे, आप जो भी करने में समर्थ हो, आप उस विधि को चुनकर बाबा के करीब तक पहुंचने का प्रयास करें। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप किस प्रकार बाबा को अपने करीब तक पा सकते हैं। तो आप में से कई भक्तों ने अपनी प्रार्थनाएं हमारे प्रार्थना केंद्र पर भेजी हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आपने हमारे प्रार्थना केंद्र पर भेजी हैं। तो आप सभी के लिए हम आपके लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। आप में से कई भक्तों की भी प्रार्थनाएं पूरी हो गई। अगर आप में से और भी कोई अपनी प्रार्थनाएं हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम यहाँ हर रोज़
आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि सामूहिक एकता में इतनी शक्ति होती है। अगर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करे तो वह पूरा होने में समय लगता है। अगर वही प्रार्थना एक समूह के माध्यम से आप सभी के लिए की जाए तो वह प्रार्थना बाबा के बहुत निकट तक बहुत जल्दी ही पहुंचती है और वो प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। और प्रिय भक्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रार्थना केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। तो आप में से जो भी अपनी प्रार्थनाएं हमें भेजना चाहते हैं, हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।